वंदे मातरम। ये वाला मेरा वीडियो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए, बाकी ये कह सकते हैं कि लोगों के लिए नहीं, लोगों की तरफ से मैं जवाब देना चाहता हूं उन हरामखोर कमीने लोगों को जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को यह कहा कि वो गंदगी साफ करने आते हैं। दो चार मंत्री ऐसे जिसमें से एक ने अभी फिर भौंका तो नहीं, क्योंकि कुत्ते जो होते हैं वफादार होते हैं। ये कैसे लोग हैं? ना मैं यूपी से हूं ना मैं बिहार से हूं, लेकिन मैं हिंदुस्तान से, मैं भारत से हूं। मेरे जो चालक साहब हैं, मेरे जो ड्राइवर साहब हैं, वो उत्तर प्रदेश से हैं। मेरे जो कुक हैं वो बिहार से हैं। और मेरी जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग, मेरे गुरु हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार से हैं। मेरे कुछ ऐसे लोग हैं जिनने मेरी जीवन में बहुत बड़ा योगदान दिया है, वो उत्तर प्रदेश और बिहार से हैं। मैं सिर्फ एक आपसे सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि ये बांटने की राजनीति कब तक चलती रहेगी? कभी किसी चीज में, कभी किसी चीज में। अब बात ये कहता है, इस नेता ने ये कहा कि नाली और गंदगी साफ करने आते हैं उत्तर प्रदेश के लोग, वहां पर साउथ में। किस टाइप के लोग हो यार? और चलिए मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव होकर अगर बात करता हूं, मैं उनकी तरफ से बात कर रहा हूं कि हाँ आते हैं, करते हैं मेहनत साहब। जो आपसे नहीं होता, आपके बच्चों को पालते हैं, जो आपसे नहीं, आपकी औकात के बाहर की चीजें हैं ना। एक घर के छोटे से कमरे में एक दूसरे शहर में जाकर 10-10 लोग भरकर, आधे बाहर जाते हैं जब दूसरे लोग सोते हैं, और फिर उसके बाद 6 घंटे बाद वो दूसरी शिफ्ट के लोग जाते हैं, फिर दूसरे सेट के लोग आते हैं, वो रहते हैं। हाँ, दम चाहिए साहब। एक छोटी सी खोली के अंदर 20-20, 25-25 लोग रहते हैं। अपने परिवार साल भर में एक बार मुश्किल से जाते हैं, दिन रात काम करते हैं, कोई वॉचमैन का काम करता है। और रही बात बड़े, अच्छा अब बड़ा दर्जा नहीं दिखता है? इस देश के कितने प्रधानमंत्री हुए हैं उत्तर प्रदेश बिहार से, वो नहीं दिखा? कितने बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, कितने जस्टिस हैं, कितने न्यायाधीश हुए हैं, कितने बड़े बड़े वकील हुए हैं, कितने बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी हुए हैं। पूरे IAS, IPS, सिविल सर्वेंट्स जो है, मैक्सिमम नंबर जो उत्तर प्रदेश के मैं जानता हूं, वो उत्तर प्रदेश और बिहार से आते हैं। लेकिन आप अपमान करते हो। और मुझे बुरा क्या लगा, जो उत्तर प्रदेश और बिहार के जो पावरफुल लोग हैं, अधिकारी हैं, कई अपने आप को बाहुबली कहते हैं। एक बात बताओ, एक ये देखो, ये दिख रहा है, 3 में से 2 उत्तर प्रदेश और बिहार से आते हैं। लेकिन ये बांटने की राजनीति, और इनकी तरफ से कोई नहीं बोल रहा, सब मीडिया वाले चुप हैं, सोशल मीडिया पे सब चुप है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोग लेबर क्लास में आते हैं। इसलिए मैं अगर उनके बिहाफ में एक बात कहूं ना, तो सबके लिए संदेश ये है, लॉकडाउन में गए थे ना शहरों को छोड़ के, हवा खराब हो गई थी, फटके हाथ में आ गई थी 70% देश की। तो यहां मुद्दा ये होता है, एहसान फरामोशी की भी हद है। ये आपके बच्चे आपके पाले, आपके स्कूल के काम आपके ये करें, आपके ऑफिस का काम ये करें, आपके लिए भोजन ये बना के दें। जब आप ना रहें तो आपके सबसे ज्यादा सुरक्षा का काम ये रखें। फौज की अगर हम बात करें, कितना बड़ा नंबर जो उत्तर प्रदेश और बिहार से आता है। नहीं साहब, लेकिन आप क्या करेंगे ना, आप तो अपमान करना जानते हैं, सम्मान करना नहीं सीखा इस धरा में यार। हम तो परायों को भी अतिथि देवो भव कहते हैं। अगर कोई दूसरे राज्य से आके राष्ट्र है ना, आर्टिकल 19 पढ़ना बे। आर्टिकल 19 सिर्फ बोलने का नहीं है, किसी भी राज्य में कहीं भी जाकर भारत की किसी भी परिधि में काम करना, इज्जत और सम्मान से काम करते हैं इन लोग। लेकिन सब चुप है ना, काम सबको करवाना है उत्तर प्रदेश और बिहार वालों से। आपके अंदर का जमीर नहीं है कि आप इनकी आवाज बन सके, आप आपकी आवाज उठा सके। मैं मुर्दा नहीं हूं, मैं लाश नहीं हूं, और जिंदा हो तो महसूस कराओ, मैं जिंदा हूं। और जब तक सांस चलेगी, लहू की आखिरी बूंद तक, इस वतन के हर इंसान के लिए अगर गलत होगा तो उसके खिलाफ खड़े होने की औकात रखता हूं, चाहे किसी के भी खिलाफ हो। अब बात यही है, इसके बाद भाषा बिगड़ेगी और वचन दिया है ना। लेकिन शर्म करो, और ऐसे लोगों को चुनते क्यों हैं? और आप लोग जो चुनते हैं ना, ये उनके ऊपर भी धिक्कार है। मैं भी रिसेंटली गया था, अमरोहा गया था, बरेली गया था, उत्तर प्रदेश जाके देखो। मैं उसके पहले हम लोग एक मिशन प्रहार हम लोगों ने दरभंगा में किया, मोतिहारी में किया, बेगूसराय में हमने बहुत काम किया, मैंने ट्रेनिंग की है बहुत सारी वहां पर। बुरा मालूम किस बात का लगता है कि एहसान फरामोश मत बनिए, बाकी जो बनना ठीक है ना। क्योंकि एहसान फरामोशी अगर छोड़ देना, वही है, मैं हमेशा कहता हूं कि इतने दोगले हैं इस देश में, इकट्ठा कर दो कमीनों को तो दोगलिस्तान बन जाए। तो अब ये है, ध्यान दीजिएगा, आप अगर अपने उत्तर प्रदेश और किसी बिहार के दोस्त को जानते हैं, भाई को जानते हैं, अगर आप वहां से हैं, तो आप, मुझे बाकी का नहीं पता, ये इंसान आपकी आवाज रहेगा। ये मैटर नहीं करता मैं किस राज्य से आता हूं, मेरा राष्ट्र और आपका राष्ट्र, हम सबका एक अधिकार और हम सबकी एक पहचान बराबर है। हम सब भारतीय सबसे पहले, उसके बाद राज्य, उसके बाद ये समाज और सब आता है। मेरे लिए सर्वप्रथम राष्ट्र आता है, और मेरे राष्ट्र का हर इंसान मेरे लिए मेरे परिवार जैसा है। मैं आपकी आवाज हूं। अगर आगे भी कोई आपके खिलाफ कुछ बोलेगा, मैं उसके रहने देते,
समझ तो गए होंगे। तो आप अपना ध्यान रखिएगा। मैं हाथ जोड़कर हर उत्तर प्रदेश और हर बिहार से आने वाले, चाहे वो मजदूर हो, चाहे बड़े से बड़े स्तर का हो, लेकिन स्पेशली मैं धन्यवाद उनका करना चाहता हूं जो दिन रात मेहनत करते हैं इस राष्ट्र को बेहतर बनाने के लिए। चाहे वो राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे बस स्टैंड पर करे जाने वाला काम हो, चाहे घरों में किए जाने वाला काम हो, चाहे साफ सफाई का काम हो, चाहे मेहनत का काम हो, चाहे शिक्षा का काम हो, हर चीज में आपके योगदान के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अपनी और अपने परिवार की तरफ से। अपना ध्यान रखिएगा और जैसे हैं वैसे ही रहिएगा। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, जय हिंद।